ड्रामा सीरियल मायरी में इस बार रहीला एनी की जान की दुश्मन बन चुकी है, किसी को भी माफ नहीं कर रही। उधर साइका पुप्पो इस बार हबीब के ऊपर टूट पड़ती है कि वो क्यों रहीला की मोहब्बत में अंधा हो चुका है, लेकिन इस बार हबीब भी बहुत बुरा अंजाम करने जा रहा है। आने वाली किसी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे एनी घर के काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी के सारे काम सारे अंजाम दे रही है। सुबह नाश्ते की टेबल के ऊपर बैठे हुए समीना एनी के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर एनी भी बोल पड़ती कहती है कि अब तो मैं घर के सारे काम कर रही हूँ, लेकिन फाकिर जिसे इस बार स्टडी की बहुत ज्यादा फिक्र हो चुकी है और वो अपनी बीवी को कह देता है कि मेरी अम्मी के साथ बात कर ही दो। एनी कहती है कि बड़ी अम्मी मैं चाहती हूँ कि फाकिर ना अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे और ये भी यही चाहता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फाकिर की माँ कहती है कि ठीक है, मुझे इस बात से कोई भी इतराज नहीं है, अच्छे तरीके से कॉलेज में जाए और उसके बाद ऑफिस में भी जाए, सारी की सारी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके सर के ऊपर ना बड़ी जिम्मेदारियां हैं। फाकिर तुम कैसे करोगे ये सब कुछ, देख लो मैं तो किसी भी मामले में फाकिर को कुछ भी कहने वाली नहीं हूँ। खुद मुख्तार है, बड़ा हो चुका है, बच्चा तो रहा ही नहीं है ना। एनी इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होती है कि इस बार बड़ी अम्मी ने परमिशन दे ही दी है फाकिर को भी। दूसरी जानिब रहीला जिसे हबीब कहकर गया था कि आज नए लोगों के साथ मीटिंग है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर फाकिर और समीना भी आए, मैं चाहता हूँ कि जितनी लेट हो सके उन्हें आप लेट कर देना। उधर जैसे ही एनी जा रही होगी तो यहाँ पर नीचे से वो तेल गिरा ही देगी, जिसके बाद एनी का वहाँ से जैसे ही गुजर होता है तो समीना बैग पकड़े हुए वहाँ से गुजर रही होती है। एनी यहाँ पर फिसल जाती है, नीचे गिर जाती है। समीना पकड़ने की भरपूर कोशिश करती है लेकिन उसके पाँव में मोच आ ही जाती है। समीना आवाजें लगाना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसे उठाकर कमरे में लेकर जाया जाता है, उसके मोच आ ही जाती है। दूसरी जानिब हबीब ने कावर के साथ मिलकर इस बार मीटिंग कर ही ली और सारा का सारा प्रॉफिट अपने जिम्मे ले ही लिया। ऑफिस में जैसे ही लेट पहुंचते हैं समीना और फाकिर तो वहां पर देखते हैं कोई भी लोग मौजूद नहीं होते। हबीब के ऊपर टूट पड़ते हैं, कहते हैं कि आपको क्या जरूरत थी उनके साथ मीटिंग करने के बाद उन्हें फारिग करके वापस भेज दिया, आप थोड़ा सा इंतजार भी करवा सकते थे। घर में थोड़े से मामलात खराब हो गए थे जिसकी वजह से हम लेट हो गए थे। ऐसा नहीं है कि कारोबार के अंदर इस बार हबीब तुम अपनी ही जिम्मेदारियां अपनी मर्जी के साथ निभाओ, अगर तुम अच्छे तरीके से नहीं चलोगे ना तो इस कारोबार से रफा दफा हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन फाकिर इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा कि हबीब साहिब किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उधर एनी जिसके पाँव में मोच आ चुकी है और इस बार वो अच्छे तरीके से चल भी नहीं पा रहे, किसी किस्म का कोई भी काम नहीं कर रही, यहाँ तक कि अनाया को भी नहीं संभाल पा रहे। उधर वो बैठी हुई है, यहाँ पर उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आती है, खाना सब कुछ इस बार वो बेड के ऊपर ही ले रही है। उसे गरम गरम दूध दे रही है हल्दी डालकर ताकि उसे ताकत मिले और जल्द से जल्द वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो जाए। एनी अपनी माँ को कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये रहीला ही कर रही हैं, उन्होंने जानबूझकर मुझे गिराने की कोशिश की है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ बोल पड़ते कहती है कि एनी ये अगर रहीला की हरकत है ना तो मैं जान ले लूंगी उसकी। वहाँ से पीछे से सारी की सारी बातें रहीला भी सुन रही होती है। उसने तो सोचा भी नहीं था कि इस बार भी दोबारा से उसकी हकीकत सामने आ चुकी है। साइका पुप्पो भी इस बार अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है एनी का और सारे के सारे घर के काम वो ही कर रही है, क्योंकि उसे समझ आ चुकी है कि उसका ये घर है और उसे ये भी समझ आ चुकी है कि इस बार उसने किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात की ना फाकिर और समीना ने उन्हें और साथ में फराज को भी घर से बाहर निकाल देना है। हबीब जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर साइका पुप्पो टूट पड़ती है, कहती है कि समझा लो अपनी बीवी को हबीब, इसने आज तेल गिराकर एनी को मजबूर करने की साजिश की है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब खामोश रहता है, जिसके बाद वो रहीला के ऊपर टूट पड़ता कहता है कि वो मेरी बेटी है, तुम्हें उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसके अलावा भी तुम कुछ और भी कर सकती थी। लेकिन रहीला जो कि इन कामों में बहुत ज्यादा तेज है, इस बार वो कामयाब हो ही जाती है और हबीब को दोबारा से अपनी चालों में डालकर इन बातों को इग्नोर करवा ही देती है। लेकिन आने वाले वक्त में जल्द अज जल्द इसकी हकीकत तो सारे घर वालों के सामने आने ही वाली है ना, जिस तरह से जादू कर रही है और जादू करने वाले इंसान को ना मौत भी बहुत बेदर्दी के साथ आती है। कौन कौन चाहता है कि रहीला की हकीकत सामने आ जानी चाहिए, जिस तरह से उसने जमशेद के घर में डाका पड़वाया था पुलिस वाले के साथ मिलकर। इस बार फाकिर भी अनाया का ख्याल रखने वाला है और बहुत जल्द एनी भी ठीक होने जा रही है, जिसके बाद एनी फाकिर के हाथ में अनाया देखेगी ना बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। आप सभी दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।